वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की स्यादवाद महाविद्यालय में टैबलेट वितरण का हुआ आयोजन। वाराणसी के श्री स्यादवाद महाविद्यालय भदैनी वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सदस्य परिषद उत्तर प्रदेश में 26 आचार्य कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरण किए। टैबलेट वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री निरंतर युवाओं के रोजगार एवं समृद्धि के लिए तत्पर है। संस्कृत के आचार्य तकनीकी उपकरणों से युक्त हो, इसलिए यह टैबलेट वितरण किया जा रहे हैं। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों एवं विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि हिंदू संस्कृति को एक करने के लिए कार्य करे, जाति पाति के भेद से समाज को न बंटने दे। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ने जीवो और जीने दो का उपदेश दिया था, उसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, पूर्व निदेशक मदन मोहन मालवीय, हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ ने कहा कि इस टैबलेट वितरण से तकनीकी कौशल से जुड़कर संस्कृत के छात्र लाभान्वित होंगे एवं देश विदेश में इस टैबलेट के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सभी सूचनाओं देश विदेश तक पहुंचाएंगे। ऑनलाइन उपलब्ध दुनिया के विभिन्न भागों की सूचनाओं से अवगत होंगे। सरकार का यह कदम सराहनीय है। महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी ने महाविद्यालय का परिचय देते हुए विद्यालय का इतिहास एवं योगदान पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार जैन ने कहा कि प्रथम अवसर है कि इस महाविद्यालय के छात्रों को टैबलेट वितरण किया जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार को आभार प्रकट किया और कहा कि कल मुख्यमंत्री जी ने छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी है, इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। टैबलेट को पाकर सभी छात्र गदगद दिखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक जैन ने की। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मंदिर विरल कुमार ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, डॉक्टर पवन शुक्ला, प्राचार्य शास्त्रार्थ संस्कृत महाविद्यालय, डॉक्टर पंकज पुरोहित, डॉक्टर निर्मल जैन, प्रमिला सामरिया, विजय जैन टंकीवाले, गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के आचार्यों के साथ अनेक महाविद्यालय के आचार्य गण उपस्थित हुए। डॉक्टर अमित कुमार जैन प्राचार्य ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मैं डॉक्टर अमित कुमार जैन आकाश, प्राचार्य, कार्यवाहक प्राचार्य हूँ स्यादवाद महाविद्यालय का। और इस स्यादवाद महाविद्यालय में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। संस्कृत वालों के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इन संस्कृत वालों के लिए सोचा और कोई ऐसी योजना लेके आए, एक योजना लेकर आए जिस योजना के अंतर्गत युवाओं का सशक्तिकरण हो और उस सशक्तिकरण के माध्यम से उन्होंने उन युवाओं को, शास्त्री करने वाले युवाओं को स्मार्टफोन और आचार्य करने वाले युवाओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 26 विद्यार्थियों को आज टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। पूर्व में 7 विद्यार्थियों को मोबाइल फोन शास्त्री वालों को वितरित किए गए थे और ऐसी ही योजना चल रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ के जो गांव के दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं, संस्कृत वालों को सोचते थे ये तो पंडित हैं, ये क्या करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस विद्यालय के आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा था कि आप निकले हैं 26 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी सर्विस में पहुंच गए? तो विद्यार्थियों ने बताया 4 विद्यार्थी सरकारी सर्विस में पहुंच गए हैं, 5 विद्यार्थी अन्य स्थानों पर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी 30-35 हजार रुपए उनको मिल रहे हैं और बाकी विद्यार्थी को अनुष्ठान में तो 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं और कुछ बिजनेस में चले गए। 1 या 2 विद्यार्थी जिन्होंने बताया कि हम बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ के पढ़े हुए सभी विद्यार्थी रोजगार हैं। मैं पूरे देश से कहना चाहूंगा कि आप संस्कृत पढ़िए, भारतीय प्राच्य विद्या को पढ़िए। प्राच्य विद्या का इतना अच्छा स्कोप है और हम तो इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब है। इंग्लिश में बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, प्राकृत सिखाते हैं। ऐसी प्राच्य विद्या को सीखे। विदेशों में इतना स्कोप है इस चीज का। हमारे पास फोन आते रहते हैं कि अच्छे स्कॉलर दो आप, और हम दे नहीं पाते इतने ज्यादा अच्छे। भारत की जो संस्कृति है वो तो गुरुकुल ही है। ये कॉन्वेंटल स्कूल तो भारत की संस्कृति को नाश करने के लिए बनाए गए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं इन सरकारों से कि इन
कॉन्वेंटल स्कूलों को बंद करके पूरे देश में, जैसे मैंने अभी सुना भी था, बाबा रामदेव जी के माध्यम से एक गुरुकुलीय बोर्ड लेके आ रहे हैं और ऐसा बोर्ड आएगा। और कल मुझे बहुत खुशी हुई, जो बच्चों को, जो संस्कृत के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी साल में 150 रुपये 200 रुपये, कल ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 2400-2500 रुपये के करीब और शायद आचार्य के 3200 रुपये स्कॉलरशिप करी है। उसके लिए भी मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम कैसे पढ़े हैं हम जानते हैं, ये विद्यार्थी ऐसे परेशान ना हो। गुरु जी, आपकी भावनाओं को हम लोग समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बनारस के वे यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए ये महाविद्यालय है, स्वाद्वानंद संस्कृत महाविद्यालय, और बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ से जुड़ी रही हैं। और हमारे साथ आदरणीय दीपक जैन जी, आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, और आदरणीय फूलचंद जैन जी, अमित जैन जी, सब लोग हैं। हम लोग बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, उनके हाथ में टैबलेट पकड़ाने के लिए आए हैं। हमारे केंद्र की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो चाहते हैं कि हमारे युवा, जब श्रद्धेय अटल जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो विज्ञान, आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यम एक साधन, कि हम युवा पीढ़ी को हाथ में एक साधन दें कि वो और बेहतर पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित करें, विज्ञान अर्जित करें और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बहुत बड़ी योजना है। आज के युवा, हम समझते हैं कि इसको समझ रहे होंगे कि एक माता पिता जैसे अपने पुत्र की चिंता करते हैं, आज एक सरकार ऐसी है देश को चला रही है जिनके हाथों में है, वो एक अभिभावक के रूप में, एक माँ पिता के रूप में अपनी युवा पीढ़ी का ध्यान रख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। इसलिए उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे हैं कि वह आगे जाएं। देश का जो 2047 संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत का 2047 का जो संकल्प है, उस दिशा में एक एक व्यक्ति कैसे सहयोग कर सकता है, कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित है और उनको तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का एक साधन